बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साल 2022 ने मौसमियात के मुतालिक इंसान के ख़यालात को यकसर तब्दील करके रख दिया, क्योंकि हमने ऐसी अजीब व गरीब चीज़ें देखी हैं जो इससे पहले मुशाहिदे में ना थीं। जैसा कि अरब ममालिक में हद से ज़्यादा बारिशें होना, सैलाब रिकॉर्ड पे आना, और इसके बरअक्स वो यूरोपीय ममालिक जहाँ सारा साल सर्दी रहती थी, ठंडक थी, वहाँ शदीद गर्मी और खुश्क साली ने डेरे डाल लिए हैं। बरतानिया, फ्रांस और स्पेन समेत कई ममालिक की बड़ी बड़ी झीलें खुश्क होती जा रही हैं, और पिछले हफ्ते इस हवाले से दर्जनों खबरें भी मीडिया पे सामने आईं। यूरोप में झीलों का सूखना और अरब के खुश्क सहराओं में वाफिर पानी का आ जाना, यह अपने आप में बड़ा ही एक दिलचस्प और अजीब मामला मालूम होता है। इसी चीज़ को लेके एक अजीबो गरीब बहस चल रही है, क्योंकि कल सऊदी अरब के एक सहरा नफूत अद-दही से एक वीडियो सामने आई, और उसका मंजर कुछ यूँ है कि सहरा में यूँ लगता है जैसे नहरें बह रही हैं। अब इसके मुतालिक सोशल मीडिया पे किस किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो आपको बताते हैं। पहले ये वीडियो देख लीजिए। इस क्लिप के अंदर जो मनाजिर नज़र आ रहे हैं उसे लोग मोजज़ा करार दे रहे हैं। बाज़ अकाउंट्स तो ये कह रहे हैं कि ये क़यामत की निशानी है, क्योंकि हदीस शरीफ में इसे क़यामत ही बताया गया है, और क़यामत के करीब बिल्कुल ऐसा होगा, लिहाजा अब क़यामत बहुत करीब आ चुकी है। आज इस वीडियो में हम एक तो असल हदीस आप तक पहुँचाएँगे कि असल हदीस क्या है, उसके अल्फाज क्या हैं, और किस तरह से खयानत की जा रही है, और हदीस के कुछ हिस्से को बयान करके बाकी सारा हिस्सा छुपा लिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि व्यूज़ हासिल कर लें, सोशल मीडिया पे थोड़ी सी पब्लिसिटी मिल जाए। मुझे ये तो नहीं पता कि क़यामत कब आएगी, लेकिन ये ज़रूर पता है कि ये दज्जाल का वक्त ज़रूर आ चुका है। दज्जाल के बारे में सुना है कि उसकी चीज़ें ऐसी दिल फरेब होंगी, और उसका जो सहर है लोगों पे इस कदर होगा कि लोग दीन ईमान भूल जाएंगे। ठीक वैसे ही सोशल मीडिया की सूरत में दज्जाल की ताकत का आज बखूबी अंदाज़ा होता है कि इस ताकत के आगे लोग ऐसे सर झुका लेते हैं, ज़मीर ऐसे सुला देते हैं कि अगर अपने ईमान से खेलना पड़े तो वो खेल जाते हैं, सिर्फ चंद हज़ार व्यूज़ और लाइक्स की खातिर। जिन लोगों ने इस सारे मंजरनामे को क़यामत से जोड़ा है, ज़रा उनकी वीडियोज़ और उनके दावे भी जहन में रखिए, और अब हदीसे पाक के असल अल्फाज भी सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। आप फरमाते हैं कि क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि माल बढ़ जाएगा और पानी की तरह बहने लगेगा, और आदमी अपने माल की ज़कात लेके निकलेगा तो उसे एक शख्स भी नहीं मिलेगा जो उससे कबूल कर ले, और यहाँ तक कि अरब की सरजमीन दोबारा सरसब्ज़ो शादाब हो जाएगी और नहरों में बदल जाएगी। ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2339 है। ख़वातीन व हज़रात, इस हदीस मुबारका के आखिरी हिस्से में अरब सहराओं को सरसब्ज़ शादाब होने की जो बात की गई है उस पर ज़रा बाद में आते हैं। पहले वो पॉइंट्स क्लियर कर लीजिए जिनका ज़िक्र क़यामत के हवाले से इस हदीस पाक में आया। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि पैसा पानी की तरह बहने लगेगा, और आदमी ज़कात लेके निकलेगा और उसे कोई मिलेगा नहीं जो ज़कात वसूल करने वाला हो। मुझे बताइए कि क्या ये वक्त आन पहुंचा है? अभी तो दुनिया में मुसलमान सारे के सारे ज़कात देने वाले ही नहीं हैं, तो ज़कात लेने वालों की तो बात ही मत कीजिए। गुर्बत, अफलास, तंगी आज इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोग ज़कात तो क्या अपनी इज़्ज़त नफ्स को बेचने पे मजबूर हैं कि कहीं से कोई पैसे मिल जाएं। ज़कात लेने वाले तो लाखों करोड़ों में आपको मिल जाएंगे। तो अल्लाह के नबी ने जो फरमाया वो पूरी बात अगर देखें तो वो इस वक्त तक साबित नहीं होती, और ये क़यामत के आसार ज़ाहिर नहीं होते। इसके बाद बात कर लेते हैं कि फरमाया गया है कि
عرب کی سرزمین دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ عربوں کے اندر صحرا میں بہت بڑی زمین ایسی ہے جو ابھی بھی خشک ہے۔ اگر آپ کہیں کہ 1% حصہ کیا سرسبز و شاداب ہو چکا ہے تو وہ بھی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ حصہ یعنی 99% حصہ جو ہے وہ ابھی بھی بنجر ہے، اور جو نہروں کی بات کی گئی ہے وہ ابھی ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی۔ یہ وقتی طور پہ بارشوں کی وجہ سے نہریں چل رہی ہیں، اس کے بعد یہ دوبارہ صحرا کی وہی خشکی، وہی گرمی ہوگی اور موسم کی سختی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس خبر کو صرف ایک خبر تک پہنچائے کہ یہ جو نہر نظر آ رہی ہے اس کے متعلق حدیث شریف میں یوں بیان بھی ہوا ہے تو بہت اچھی بات، لیکن حدیث مبارکہ کا صرف ایک حصہ بیان کر کے اور کسی ایک منظر کو اپنے الفاظ کے مطابق شکل دے کے اسے حدیث سے جوڑ دینا اور پھر اپنی مرضی کا مطلب نکالنا، یہ بڑا ہی حساس معاملہ ہے۔ ضرور کیجئے کہ قیامت میں ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ جب صحرا میں نہریں بہیں گی تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اب جب کہتے ہیں کہ قیامت آن پہنچی اور قیامت کی یہ نشانی جو بیان کی گئی ہے وہ پوری ہو چکی، تو آپ باقی کی جو نشانیاں ہیں وہ بیان نہ کر کے خیانت کر رہے ہیں۔ لہذا میرے دوستو، آپ کے پاس پالیٹکس، دنیا کے دیگر بڑے مشاغل ہیں بات کرنے کے لیے، لیکن جب اسلام کا، قرآن اور حدیث کا حوالہ دیں اور اس پہ بات کریں تو ذرا غور و فکر کر لیجئے کہ یہ بہت حساس معاملہ ہے اور ایمان کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے اگر ہم قرآن اور حدیث کے متعلق کوئی غلط بات منسوب کریں یا اس کے آدھے حصے کو چھپا کے آدھا حصہ اپنے مطلب کی خاطر بیان کریں۔ اللہ رب العزت سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔